चलिए जी, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौलतरी गाँव से। अब देखो मौसम की बात करूँ तो पूरा नीला आसमान, सूर्य देव भी सामने से दर्शन दे रहे हैं। और यही अगर तबेले की बात किया तो दोनों माँ बेटी मस्त करके यहाँ पर अभी धूप सेक रही है और आज तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। और ठीक सामने की बात किया तो शेरों महाराज वहाँ पे मस्त करके आज आराम कर रहा है। थाली में जो खाना दिया था वो भी पूरा चटका दिया उसने। अब देखो भाई, आजकल वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अनीता ब्लॉग में क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब तक अनीता के पेपर नहीं हुए तब तक वो ब्लॉग में नहीं आएगी। उसने बोल रखा और मुझे भी यही सही लग रहा है कि तभी उसको ब्लॉग में लूंगा। भाई आजकल वो पढ़ाई कर रही है तन मन धन से। अब देखो आजकल ब्लॉग में नहीं आ रही तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ब्लॉग में क्यों नहीं आ रही। अगर मैं उसको ब्लॉग में लाता तो बहुत सारे लोग कमेंट करते कि भाई ब्लॉग में क्यों ला रहे हो, उसको पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसलिए भाई क्या करूं, इधर भी खाई उधर भी खाई। फिर मैंने लास्ट में यही डिसाइड किया कि अनीता को पढ़ने देते हैं और उसका भी आजकल ब्लॉग में आने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा भाई। और यहाँ की बात गया तो फ्रिज के जो भी अंग तंत्र है सारे निकाल के यहाँ पे रखे हुए हैं और मस्त करके इनकी धुलाई करके इनको धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। अब आजकल देखो भाई, आड़ू के पेड़ पे छोटे छोटे फूल भी खिल गए हैं और साथ में हरी हरी पत्तियां भी निकलने लग गई है। तो चलो जरा सौगाड़ी की ओर चलते हैं तो देखते हैं यहाँ क्या क्या हो रखा आजकल। आजकल देखो भाई, ठीक यहाँ की बात करें तो हरा भरा धनिया भी हो रखा है। और ठीक यहाँ की बात करें तो माँ ने यहाँ पर लकड़ियाँ स्टोर कर रखी है। और इस वाले भेंटे पे देखो भाई, माँ ने ला रखा 70 का मतलब होता है जो बांज के पत्ते होते हैं, चीड़ के पत्ते होते हैं, वो सारे जब सूख जाते हैं तो उसको इकट्ठा करके लाते हैं। और ये काम आता है जैसे मधुली और काजल हो गया, उनके बिछोने के काम, यानी कि उनके नीचे बिछाते हैं तब वो उसके ऊपर सो जाते हैं भाई। और आजकल देखो भाई, ये अखरोट का पेड़ है जो कि पूरा सूख रखा है। तो चलो भाई, आप लोगों से एक बात शेयर कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो सोच रहा हूँ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इंसान की लाइफ में सुख दुख आता रहता है भाई, यानी कि सुख और दुख हमारी ज़िंदगी के दो अहम पार्ट हैं जिनसे होकर हमें बार बार गुजरना पड़ता है भाई। कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता है, लेकिन इसका आना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर सुख दुख नहीं आएगा तो इंसान को फिर उस चीज़ का एहसास नहीं होगा। और एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो है आज से 1.5 महीने पहले की, यानी कि जो मेरी नानी जी हैं उनके इकलौते भाई बचे हुए थे इस दुनिया में, जिनका कि इस दुनिया से स्वर्गवास हो गया है। वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई थी तो मैंने रिकवर किया उसको, फिर सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ भाई। ये 1.5 महीने पहले की बात है। और जैसे कि आपको पता है कि नाना जी का भी कुछ महीने पहले स्वर्गवास हुआ। उसके बाद नानी जी का जो सहारा था ना, वो बुढ़ा जी थे, यानी कि जो इकलौते भाई थे। बुढ़ा जी जो थे वो गवर्नमेंट टीचर थे और रिटायर हो रहे थे भाई। तो नानी का सहारा अपने भाई पे था कि चलो मेरा भाई थोड़ा बहुत मदद करता रहेगा हमारी। लेकिन देखो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। बुढ़ा जी भी इस दुनिया से चल बसे। अचानक से उनको कुछ सीने में दर्द हुआ और उनको देहरादून ले गए। वहाँ कुछ दिन तक उनका इलाज चला, तब ठीक हो गए थे। फिर वापस घर लाया, अचानक से दूसरा अटैक आया और वो अटैक जैसे आया उसके बाद बुढ़ा जी ने भी दम तोड़ दिया और उनका इस दुनिया से स्वर्गवास हो गया। और ये घटना मेरे को जैसे ही सुनाई दी मेरे को बहुत बुरा लगा भाई कि मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। उस टाइम मैं देहरादून जा रखा था और उसी दिन मैं शाम को घर पहुंचा तो माँ जी से भी बात शेयर की। तो वो क्लिप मेरे पास है, वो डिलीट हो गई थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ क्लिप कि माँ जी कितना भावुक हो रही थी क्योंकि माँ जी का इकलौता मामा बचा हुआ था इस दुनिया में। माँ जी के 5 मामा थे, 5 मामा में से एक मामा बचा हुआ था भाई। और सबसे ज़्यादा बुरा हमें नानी जी का लग रहा है क्योंकि नानी जी का जो है ना कोई भी सहारा नहीं है। अब वही थे लेकिन वो भी इस दुनिया से चले गए। और जब नाना जी का स्वर्गवास हुआ था तो उस टाइम बुढ़ा जी ने बहुत मदद की थी भाई। मेरे को भी बोला कि पहाड़ी भाई सारा हैंडल करते रहो, कुछ भी चाहिए मेरे से बोलो और बेफिक्र होकर काम करते रहो भाई। बड़े बड़े लोग जाते जाते बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं हमें। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान ने क्या सोच के इस दुनिया को बनाया भाई। अब देखो दादी जी थे वो भी हमारे बीच में नहीं, दादाजी भी बहुत पहले चले गए थे। और बहुत सारे मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी बोली हुई बातें मुझे आज भी याद आती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मेरे ब्लॉग का हिस्सा थे लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है भाई। अब मृत्यु तो अटल है, उससे होकर एक दिन हमें भी गुजरना है। तो इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूँ भाई कि आज से 1.5 महीने पहले की वीडियो है वो, उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये मत बोलना कि पुरानी वीडियो डाल रहा है, ये डाल रहा है। उस वीडियो को डालने का मतलब ये है कि कोई भी दुनिया में है, हर किसी के परिवार में सुख दुख आता रहता है भाई। और मेरे घर में जब कोई सुख भी आता है मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, दुख भी आता है तो उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब भाई ब्लॉग तो रात दिन बन रहा है, हंसी मजाक भी हो रहा है, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा भी टाइम आ जाता है जिस टाइम को हम अपनी लाइफ में कभी भी आना नहीं देना चाहेंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसा टाइम हमारी लाइफ में ना आए भाई। लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। जहाँ हम कैमरे के आगे मुस्कुरा रहे होते हैं, पल भर में हम कैमरे के आगे रो भी जाते हैं भाई। यही दुनिया का दस्तूर है भाई, आना है और एक दिन जाना है। तो चलो भाई घर आ गए और बाकी घर आते ही एक सबसे बुरी न्यूज मेरे को मिली, यानी कि बुरी खबर मिल गई है। माँ जी क्या हुआ?
बाबा तेरा बुढ़ा मारी मेरा मामा जी को भाई। अरे तो हमारे बुढ़ा जी हैं। हाँ सही बात है भाई, तो हमारे बुढ़ा जी का स्वर्गवास हो गया है। हाँ मैं उस टाइम नीचे था, मेरे को पता नहीं था, नहीं तो मैं लकड़ी देने आता। एक्चुअली क्या हुआ कि बुढ़ा जी को अचानक से हार्ट अटैक आया नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ समय पहले जब नाना जी का स्वर्गवास हुआ था तो बुढ़ा जी वहीं थे, उन्होंने खर्चा दिया था। नहीं ऊपर से भी बारी बात है कि क्या बताए दीदी तो रोए ना, अब तुम और सार बोलो बट्टी है बारी बात। बुढ़ा जी ने नानी के लिए बोला कि टेंशन मत करना, अब पहाड़ी भाई है वो बोल तुम्हारा सहारा है। अचानक से उनको पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक आया। और जो बुढ़ा जी थे मेरी नानी के इकलौते भाई बचे हुए थे भाई, यानी कि नानी जी के 5 भाई थे और एक बहन थी। एक बहन तो चले गई थी लेकिन 5 भाई भी चले गए थे, एक ही भाई बचा हुआ था बुढ़ा जी। जवान थे हाँ अभी मतलब कुछ समय पहले ही रिटायर हुए थे और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक आया। और मतलब कुछ समय पहले मेरे को मिले थे भाई, जब नाना जी का स्वर्गवास हुआ था तो बुढ़ा जी वहीं थे। नानी जी को पूछ रहे थे कि दीदी टेंशन मत कर, मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्यों पता नहीं, हाँ पता नहीं क्या हुआ। कुछ दिन पहले माँ जी मिली बुढ़ा जी को, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और अचानक से उनका स्वर्गवास हो गया भाई। माँ जी रो रही भाई। एक बार आए एक बार तुम्हारे मैली बरस 3 पिछाड़ मार तो कोई बात नहीं। अरे यार एक्चुअली क्या हुआ, कुछ महीने पहले नानी जी का स्वर्गवास हुआ, अब बुढ़ा जी भी चले गए। नानी जी के लिए सबसे बड़ा सदमा है भाई ये। पहले ही नाना जी गए, उनका सदमा अलग है, ऊपर से एक भाई बचा हुआ था लास्ट, वो भी चले गए। अब भाई से भी उम्मीद थी कि भाई है साथ में भी, तो जो भी कभी खर्चे की दिक्कत हुई तो भाई साथ में था, लेकिन मतलब विधाता को कुछ और ही मंजूर था भाई। जो लास्ट में हमारे बुढ़े जी थे यानी कि मेरी माँ जी के लास्ट मामा जी थे, वो भी बचे हुए थे, उनका भी अचानक से स्वर्गवास हो गया। तो माँ जी बोल रही अपन मेरे लिए मामा बोलने के लिए कोई है ही नहीं वाला बचा हुआ, एक ही मामा जी थे, माँ जी के लास्ट मामा जी, अचानक से उनका भी स्वर्गवास हो गया। मैं भी समझा दे दिन अमित बुआर मारी कि बड़ा जी देवा जा बथेरा रहेगा। सही बात है भाई। तो बुढ़ा जी कुछ समय पहले बिटारा गाँव में माँ जी को मिले थे, उन्होंने माँ जी को समझाया बल्कि टेंशन मत कर, तेरी जो है भगवान ने सुन ली, तेरे लिए कोई कमी नहीं। अब ऐसे होते नहीं है, अब घर जा। और कुछ साल पहले जब बुढ़े जी नौकरी करते थे उडरी गांव में, तो माँ जी को जब सड़क में मिलते थे ना, हाँ हमेशा हाथ पे कुछ न कुछ खर्चा देते थे, क्योंकि माँ जी सुबह जाती थी घास के लिए, तो बुढ़े जी सड़क से पैदल जाते थे उडरी गांव, तो माँ जी को मिलते थे, कभी 50 रुपए कभी 100 रुपए हाथ पे दे देते थे। नहीं है, इकलौते मामा जी थे, वो भी चले गए भैया। लेकिन मुझे इतना भयंकर बुरा ये लग रहा है कि नानी जी कैसे सहन कर पा रही सब चीज। एक ही भाई था नानी का लास्ट बचा हुआ है। अब बताओ बोल, मतलब जब बुढ़ा जी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने नानी को संभाला कि रुक जा, नहीं तो नानी जी मतलब वहीं जाती, बल्कि मैं भी अपने भाई के साथ जाती हूँ, क्योंकि नानी जी की जो अपने भाई हुई बहन सब चले गए इस दुनिया से, मात्र एक नानी बची हुई। अब बुढ़ा जी का लड़का वाली फुफुस्तान मात नहीं रोए नहीं रोए सब मन लगे, सब मन। यानी कि बुढ़े जी की जो बालक हैं जो किराए में बैठ रखे, उन्होंने बोला नानी को कि बुआ जी टेंशन मत करो, सामने जाना है, हम आपके साथ हैं। नहीं तो नानी बोल इतना रो रही थी कि बोल रही थी बल्कि मैं भी जलती हूँ। अरे यार नानी जी के लिए बहुत, मतलब नानी जी के लिए इतनी बुरी परिस्थिति है अभी कि मैं क्या ही बोलूं भाई। नानी जी को गए हुए 3 महीने पूरे नहीं हुए तब तक बूढ़े जी का स्वर्गवास हो गया, और नानी जी के इकलौते भाई थे बचे हुए लास्ट बस, और उन्हीं से नानी जी को एक सहारा बचा हुआ था कि चलो एक भाई तो है मेरा भी बचा हुआ, क्योंकि बूढ़ा जी जो थे गवर्नमेंट नौकरी वाले थे और कुछ ही समय पहले रिटायर हुए थे। नहीं क्या बोले यार, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला क्या कर रहा है, गरीब के साथ और ज्यादा बुरा कर रहा है भाई ये है। चलो कोई नहीं, बहुत मतलब घर आते ही सबसे बुरा सुना मैंने। मैं यहाँ से नीचे चले गया था और मुझे भी मतलब सही बात है भाई। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, बहुत मतलब बहुत बुरी खबर है भाई ये। नहीं क्या बोल सकते हो। मैं तो ये बोलता हूँ कि भगवान बुढ़ा जी की आत्मा को शांति दे। अब देखो भाई इस दुनिया में हर किसी ने आना है तो हर किसी ने जाना भी है, लेकिन मतलब इतने जल्दी कोई ना जाए, मैं तो यही बोलता हूँ। चलो नाना जी गए, नाना जी की उम्र तो हो गई थी लगभग ठीक ठाक, लेकिन जो हमारे बुढ़े जी थे वो तो अभी मतलब ठीक ठाक है अभी, उन्होंने कुछ नहीं तो अभी 25-30 साल और रहना था इस दुनिया में। अभी अचानक से उनको हार्ट अटैक आया, उनको तीसरा अटैक आया, उसके बाद अचानक से उनका स्वर्गवास हो गया भाई। बहुत बुरी खबर यार हमारे लिए, सच बताऊं अगर, मतलब हमारे परिवार के लिए सबसे ज्यादा बुरी परिस्थिति है अभी, और खासकर नानी जी के लिए। नानी जी का इकलौता भाई था भाई बचा हुआ लास्ट, जिसपे सहारा था एक, लेकिन वो भी नहीं बचे इस दुनिया में अब, क्योंकि जब नाना जी का स्वर्गवास हुआ था तो उस टाइम बुढ़ा जी वहीं थे, मेरे को भी समझा रहे थे कि तू साथ में अभी भी कर फोन है दिन मारे ता का पैर का देना मां दिन बारी इनका लूट गए मेरे आकार। बहुत बुरी खबर यार, सच बताऊं अगर, मतलब परिवार से एक बात है पीड़ा से होना ही चिल्लाने बात।
मतलब उनको दर्द हो रहा था, वो रो रहे थे वो लोग। हम्म, चलो कोई नहीं मुझे हाँ, क्या बोले यार, मतलब बहुत बुरी परिस्थिति है हमारे परिवार के लिए अभी। हम्म, पता नहीं कैसे एक एक करके सब लोग जा रहे हैं भाई यहाँ से। हाँ, सबसे ज्यादा बुरा तो नानी जी को लग रहा होगा भाई, हैं? हाँ, पहले नानी जी के हस्बैंड यानी कि हमारे नानी जी चले गए, उसके बाद भाई भी चले गए, इकलौता भाई बचा हुआ था बस, उनको अचानक से कुछ हो गया। हाँ। बुरा लग रहा है यार। चलो कोई नहीं है।